हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक खूबसूरत सल्तनत बसी हुई थी जिसे लोग नूरिस्तान के नाम से जानते थे। नूरिस्तान अपने बाग बगीचों, बहते दरियाओं और ऊंचे ऊंचे महलों के लिए मशहूर था। इस सल्तनत का बादशाह सुल्तान जमशेद था, जो निहायत ही समझदार, दयालु और इंसाफ पसंद माना जाता था। सुल्तान जमशेद का महल सोने और चांदी की कारीगरी से सजा हुआ था। महल के हर कोने में झूमर लटके हुए थे, जो रात में ऐसे चमकते मानो आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। लेकिन इस तमाम शानो शौकत और दौलत के बावजूद सुल्तान का दिल हमेशा बेचैन रहता था। सुल्तान अक्सर अपने दीवाने खास में बैठकर सोचता, मैं इस सल्तनत का मालिक हूं। मेरे हुक्म से सैकड़ों लोग अपना काम करते हैं, लेकिन मैं अपनी प्रजा के असली हालात से कितना वाकिफ हूं। रातों को जब सब सो जाते, सुल्तान अपने महल की बालकनी में खड़ा होकर दूर दूर तक देखता। उसकी नजरें उन गरीब बस्तियों पर टिक जातीं जहां जलती हुई चिरागों की रोशनी कमजोर और उदास दिखती। उसे महसूस होता कि महल के बड़े बड़े दरवाजों ने उसे उसकी प्रजा से दूर कर दिया है। एक दिन सुल्तान ने अपने वजीरों और उमरा को दरबार में बुलाया। उसने सवाल किया, क्या हमारी सल्तनत में कोई ऐसा है जो भूखा सोता हो? क्या किसी को हमारी अदालत से इंसाफ नहीं मिला? वजीर ने जवाब दिया, जहां पनाह, आपकी सल्तनत में हर तरफ अमन और चैन है। लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन सुल्तान को यह जवाब तसल्ली नहीं दे पाया। उसने कहा, मैं महल में बैठकर इंसाफ नहीं कर सकता। मुझे खुद अपनी रियाया के हालात को देखना होगा। अगले ही दिन सुल्तान ने अपने शाही लिबास उतार दिए और एक साधारण फकीर की तरह कपड़े पहन लिए। उसने सिर पर एक पुरानी पगड़ी बांधी और हाथ में लकड़ी की छड़ी पकड़ ली। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने अपने वजीर को कहा, मैं कुछ दिनों के लिए सल्तनत का दौरा करने जा रहा हूं। किसी को मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वजीर परेशान हुआ और बोला, जहां पनाह, यह बहुत बड़ा खतरा है। आप एक राजा हैं। आपको इस तरह से गली कूचों में जाने की क्या जरूरत? सुल्तान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के दुख दर्द को करीब से महसूस कर सके। अगर मैं अपनी रियाया के लिए कुछ नहीं कर सका तो मेरी हुकूमत का कोई मतलब नहीं। सुल्तान जमशेद ने अपने महल को पीछे छोड़ दिया और सल्तनत की गलियों और बाजारों की तरफ निकल पड़ा। वह हर एक गली, हर एक बाजार में ठहरता, लोगों से बात करता और उनकी जिंदगी के हालात को समझने की कोशिश करता। एक दिन वह एक छोटे से गांव पहुंचा। गांव की हालत बेहद खराब थी। लोगों के चेहरे पर थकावट और मायूसी थी। उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा, चाचा, ये क्या हालात है? तुम्हारे गांव में इतनी परेशानी क्यों है? बूढ़े ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, साहब, अमीरों का पेट भरा हुआ है, लेकिन गरीबों का पेट कभी नहीं भरता। हमारे पास न खाने को खाना है, न पहनने को कपड़े। हमारी शिकायत कौन सुनेगा? यह सुनकर सुल्तान का दिल भर आया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह इन हालात को बदलेगा। सुल्तान जमशेद अपने फकीराना लिबास में सल्तनत के गली कूचों और गांवों की तरफ बढ़ा। उसकी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे और कंधे पर एक पुरानी पोटली। यह सफर न केवल उसकी प्रजा की हालत को समझने का था, बल्कि खुद को भी बेहतर जानने का था। सफर की शुरुआत में ही सुल्तान का सामना एक गरीब मजदूर से हुआ जो धूप में मिट्टी ढो रहा था। उसका शरीर पसीने से लथपथ था और उसके पैरों में जूते तक नहीं थे। सुल्तान ने उससे पूछा, भाई, तुम्हारी ये हालत क्यों है? तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी उदास लगते हो। मजदूर ने कहा, साहब, मेहनत हमारी तकदीर है, लेकिन मेहनत का सही मेहनताना नहीं मिलता। हमारे हालात कोई पूछने वाला नहीं। सुल्तान ने उसकी बात सुनी और पूछा, क्या तुम्हें कभी बादशाह या उसके दरबार से मदद मिली? मजदूर ने ठहाका लगाया, बादशाह, वो तो महल में सोने चांदी के बीच रहते हैं। उन्हें हमारी खबर कैसे होगी? यह सुनकर सुल्तान का दिल दुख से भर गया। उसने महसूस किया कि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई कितनी गहरी है। आगे बढ़ते हुए सुल्तान एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने आंगन में बैठी हुई थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे। सुल्तान ने पूछा, अम्मा, क्या हुआ? तुम इतनी मायूस क्यों हो? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे शौहर की मौत हो चुकी है। मेरे बेटे भी काम की तलाश में कहीं दूर चले गए हैं।
मेरे पास न खाने को रोटी है, न जीने का कोई सहारा। सुल्तान ने अपनी पोटली से रोटी निकालकर उसे दी। बूढ़ी औरत ने दुआ देते हुए कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम्हारे जैसा हमदर्द बहुत कम मिलता है। सुल्तान ने महसूस किया कि उसकी सल्तनत में ऐसी कई महिलाएं होंगी जो बेसहारा हैं और जिनकी मदद के लिए कोई नहीं है। एक और गांव में सुल्तान ने देखा कि एक साहूकार गरीब किसानों से उधार वसूल रहा था। साहूकार का रवैया बेहद बेरहम था। वह गरीबों की छोटी छोटी गलतियों पर भी उन्हें गालियां दे रहा था। सुल्तान ने साहूकार से कहा, तुम्हें इन गरीबों से इस तरह बात करने का क्या हक है? साहूकार ने घमंड से कहा, ये गरीब मेरे उधार के गुलाम हैं। अगर मैं इन्हें सख्ती से नहीं रखूंगा तो ये मेरे पैसे लौटाने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। सुल्तान ने गरीब किसानों से बात की और उनकी परेशानियां सुनी। किसानों ने बताया कि साहूकार उनसे मनमानी ब्याज लेता है और उनके पास खेत गिरवी रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। सुल्तान ने सोचा कि इस समस्या का हल निकालना जरूरी है। इस सफर के दौरान सुल्तान जमशेद ने कई और हालात देखे। उसने देखा कि उसकी सल्तनत में अमीर और गरीब के बीच कितना बड़ा फासला है। उसने महसूस किया कि गरीबों की परेशानियां सिर्फ उनकी मेहनत या तकदीर से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि उन हालात से हैं जो उनके लिए बनाए गए हैं। साहूकारों की बेईमानी, अमीरों का गरीबों के साथ बेरहम बर्ताव, अदालतों में अमीरों का प्रभाव, औरतों और बेसहारा लोगों की बदहाली। एक रात सुल्तान ने देखा कि एक छोटा बच्चा ठंड में कांप रहा था। वह एक कोने में बैठा हुआ रो रहा था। सुल्तान ने उसके पास जाकर पूछा, बेटा, तुम यहां अकेले क्यों हो? बच्चे ने कहा, मेरे माँ बाप दोनों का इंतकाल हो गया। मैं भूखा हूं और मेरे पास रहने को जगह नहीं। सुल्तान ने उसे गले से लगाया और उसकी मदद करने की कसम खाई। इस सफर ने सुल्तान जमशेद की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने तय किया कि वह अपने महल वापस जाकर अपनी सल्तनत में बड़े बदलाव करा जाएगा। उसने सोचा, मैं सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि इस सल्तनत का सबसे बड़ा खिदमतगुजार हूं। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ कानून बनाने की नहीं बल्कि हर गरीब और मजलूम की मदद करने की है। सफर से लौटने के बाद सुल्तान जमशेद ने अपने महल के बड़े दरवाजों को एक अलग नजरिए से देखा। अब वह उन्हें सिर्फ सोने चांदी से सजी हुई दीवारें नहीं बल्कि उन गरीबों और मजलूमों के लिए बंद दरवाजे समझता था जिन्हें कभी अंदर आने का मौका नहीं मिलता। वह सीधा दीवान ए खास पहुंचा। दरबार में वजीरों और उमरा की मौजूदगी में उसने ऐलान किया, आज से हमारी सल्तनत में ऐसे बदलाव होंगे जिनसे हर इंसान को बराबरी का हक मिलेगा। अब मैं महल में बैठकर फैसले नहीं करूंगा, मैं खुद जमीन पर उतरूंगा और लोगों के हालात को बदलूंगा। सुल्तान ने सबसे पहले अपनी अदालत में सुधार की घोषणा की। उसने कहा, अब से अमीर और गरीब के बीच किसी तरह का फर्क नहीं किया जाएगा। हर शिकायत को सुना जाएगा, चाहे वह किसी भी तबके से हो। इसके लिए उसने एक खास जन अदालत बनाने का आदेश दिया, जहां हर व्यक्ति सीधे अपनी शिकायत लेकर आ सकता था। इस अदालत की निगरानी वह खुद करने वाला था। सुल्तान को याद था कि कैसे साहूकार गरीबों का शोषण कर रहे थे। उसने तुरंत एक फरमान जारी किया, साहूकारों को ब्याज दर कम करनी होगी, गरीब किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, हर गांव में एक सरकारी खजांची नियुक्त किया जाएगा जो गरीबों को बिना ब्याज के उधार देगा। सफर के दौरान सुल्तान ने देखा था कि कैसे विधवाएं और बेसहारा लोग तकलीफ में थे। उसने आदेश दिया, हर गांव में एक आश्रय स्थल बनाया जाएगा जहां बेसहारा लोग रह सकें। विधवाओं और गरीब महिलाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। हर गांव में एक अनाज भंडार होगा जिससे जरूरतमंदों को मुफ्त में खाना दिया जाएगा। सुल्तान ने महसूस किया कि अशिक्षा भी गरीबी की एक बड़ी वजह है। उसने हर गांव में स्कूल बनाने का आदेश दिया जहां बच्चों और बड़ों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। उसने कहा, अगर मेरी सल्तनत का हर बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो गरीबी और अन्याय खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। सुल्तान ने हर महीने एक दिन तय किया जब वह खुद गांव-गांव जाकर लोगों की परेशानियां सुनेगा। उसने कहा, मैं अब बादशाह नहीं बल्कि अपनी रियाया का सबसे बड़ा सेवक हूं। मेरा मकसद हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना है। सुल्तान के इस बदलाव से महल में हलचल मच गई। उसके वजीर और उमरा परेशान थे। उन्होंने कहा,
जहां पनाह, आप इतने बड़े बदलाव क्यों कर रहे हैं? इससे आपकी हुकूमत कमजोर हो सकती है। सुल्तान ने जवाब दिया, अगर मेरी हुकूमत कमजोर होकर मेरी रियाया की जिंदगी बेहतर होती है तो मैं इसे अपनी सबसे बड़ी जीत मानूंगा। सुल्तान की बीवी मलिका नूरजहां ने भी उसकी तारीफ की। उसने कहा, आपने जो कदम उठाए हैं वो वाकई तारीफ के काबिल हैं। खुदा आपकी मदद करेगा। सुल्तान के फैसलों से मजदूरों और किसानों में उम्मीद की एक नई किरण जगी। उन्होंने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक बादशाह हमारी तकलीफों को समझेगा। सुल्तान जमशेद वाकई एक सच्चा हुक्मरान है। हालांकि हर बदलाव के साथ चुनौतियां भी आईं। अमीर साहूकार और जमींदार सुल्तान के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, यह फैसले हमारे खिलाफ हैं, हमें इससे बड़ा नुकसान होगा। सुल्तान ने दृढ़ता से जवाब दिया, अगर मेरे फैसलों से कुछ लोगों का नुकसान होता है लेकिन उससे हजारों लोगों की जिंदगी बेहतर होती है तो मैं इसे गलत नहीं मानता। धीरे धीरे सुल्तान के फैसलों का असर दिखने लगा। गरीबों को उनकी जमीनें वापस मिलने लगीं। मजदूरों को उनका मेहनताना समय पर और सही मात्रा में मिलने लगा। स्कूलों में बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी। अनाज भंडारों से कोई भी भूखा नहीं सोता था। सुल्तान जमशेद के फैसलों ने धीरे धीरे नूरिस्तान की सूरत बदलनी शुरू कर दी। जहां पहले गरीब मजदूर और किसान अपने हक के लिए तरसते थे, वहां अब हर कोई राहत महसूस कर रहा था। गांवों में नई सड़कें बन रही थीं। हर गांव में एक स्कूल और एक छोटा सा अस्पताल खड़ा हो चुका था। अनाज भंडारों से गरीबों को मुफ्त खाना मिल रहा था। विधवाएं और बेसहारा औरतें अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थीं। जन अदालत की स्थापना का सुल्तान का फैसला एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। हर हफ्ते खुद सुल्तान अदालत में बैठता और लोगों की शिकायतें सुनता। एक दिन एक गरीब किसान ने अदालत में आकर कहा, जहां पनाह, मेरी जमीन पर एक साहूकार ने कब्जा कर लिया था। आपकी अदालत ने उसे लौटाने का हुक्म दिया और आज मैं अपनी जमीन पर फिर से खेती कर रहा हूं। खुदा आपको सलामत रखे। यह सुनकर सुल्तान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। शुरुआत में अमीर साहूकार और जमींदार सुल्तान के खिलाफ थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नए बदलाव से सल्तनत में अमन चैन बढ़ा है और व्यापार में भी उन्नति हो रही है, तो वे भी सुल्तान के फैसलों के समर्थक बन गए। एक दिन सुल्तान जमशेद ने फैसला किया कि वह अपनी रियाया के साथ खुलकर संवाद करेगा। उसने सल्तनत के सबसे बड़े मैदान में एक जलसा बुलाया। वहां हजारों लोग इकट्ठा हुए। सुल्तान ने मंच पर आकर कहा, मेरे अजीज लोगों, यह सल्तनत मेरी नहीं, हमारी है। मैंने जो भी फैसले किए वे आप सभी के लिए थे, लेकिन यह बदलाव अकेले मेरी वजह से नहीं आया। यह आप सभी की मेहनत और भरोसे का नतीजा है। लोगों ने जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत किया। भीड़ में खड़े एक मजदूर ने कहा, जहां पनाह, आप हमारे लिए सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि फरिश्ता हैं। आपने हमारी जिंदगी बदल दी। उस रात सुल्तान अपने महल के बाग में टहल रहा था। उसने आकाश की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, मैंने इस सफर की शुरुआत सिर्फ अपनी बेचैनी को खत्म करने के लिए की थी, लेकिन इस सफर ने मुझे खुद को पहचानने और एक सच्चे इंसान बनने का मौका दिया। उसने महसूस किया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की तकलीफों को अपना समझे और उनकी खुशी को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी माने। नूरिस्तान अब एक मिसाल बन चुका था। पड़ोसी सल्तनतों के बादशाह सुल्तान जमशेद के कामों की तारीफ करने लगे। लोग उसे इंसाफ का फरिश्ता कहने लगे। सुल्तान ने अपनी जिंदगी का बाकी समय इसी इंसाफ और इंसानियत के साथ बिताने का फैसला किया। उसने हर गांव और शहर में दौरे करना जारी रखा। हर जरूरतमंद की मदद करना उसका सबसे बड़ा मकसद बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, स्विंगल राजा वह है जो अपने लोगों के दर्द को महसूस करे। ताकत और दौलत का असली मकसद इंसानियत की सेवा करना है। बदलाव तभी संभव है जब हम अपने आरामदाय के दायरे से बाहर निकलकर दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सुल्तान जमशेद का नाम नूरिस्तान की हर गली और हर घर में गूंजने लगा। वह न केवल एक बादशाह था, बल्कि एक ऐसा शख्स जिसने अपने लोगों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। आज की वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और ऐसे ही इस्लामी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अल्लाह हाफिज दोस्तों।